दोस्तों, अमेरिका समेत 12 ममालिक जंग में कूद पड़े। जदीद तरीन जंगी हथियार और असलहे से भरे एक ट्रक यूक्रेन पहुंच गए। रूस के खिलाफ ज़बरदस्त हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई। यूक्रेन रूस जंग तीसरी आलमी जंग में बदलने लगी। हालात कशीदा हो गए। नेटो ने एक और बड़ा यू टर्न ले लिया। यूक्रेन सदर के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए कागजात पर दस्तखत करते ही नेटो ने बड़ा फैसला कर लिया। 100 जंगी तैयारे 120 बहरी जंगी बेड़े भी रवाना कर दिए। यूक्रेन की तरह रूस को भी घेरने की तैयारी कर ली गई। यूक्रेन दारुल हुकूमत से आने वाली खबर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पुतिन ने भी एक और पत्ता खेलने का फैसला कर लिया। क्या नेटो इन हथियारों से रूस का मुकाबला करने की अहल हो सकती है? अगर चीन भी रूस की मदद को आ गया तो नेटो को किस कदर खतरनाक जानी और माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में उन 13 ममालिक की जानब से यूक्रेन आने वाले असलहा बारूद के बारे में मुकम्मल मालूमात आप तक पहुंचाएंगे, जिसने इस जंग के अंदर एक और जंग का आगाज कर दिया है। दोस्तों, नेटो रूस के खिलाफ वजूद में आने वाला एक इत्तेहाद है और आज यूक्रेन पर रूस के हमला करने की एक बड़ी वजह भी यही है। जैसे ही यूक्रेन ने नेटो में आमादगी का इजहार किया तो रूस ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो ये रूस की सलामती के लिए खतरा होगा। दरअसल रूस और यूक्रेन के मबैन 2700 किलोमीटर से ज़ायद सरहद है और यूक्रेन भी बखूबी ये जानता था कि रूस शुरू दिन से इस मुल्क पर अपना हक जताता आ रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि रूस इस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन यूक्रेनी सदर ने इस बात को अहमियत ना देते हुए नेटो का रुकन बनने के शौक जाहिर कर दिया, जिसके बाद कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। दोस्तों, ये जंग पूरे जोरों पर जारी है और यूक्रेन के पास रूस से मुकाबला करने के लिए हथियार और जंगी साजो सामान की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसके बाद यूरोप के 12 ममालिक और अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया है। दोस्तों, यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने वाले ममालिक में अमेरिका सरे फहरिस्त है। 25 फरवरी को सदर बाइडन ने यूक्रेन के लिए इजाफी फौजी इमदाद का ऐलान किया, जिसके तहत यूक्रेन को $35 करोड़ की इजाफी फौजी इमदाद फराहम की जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का कहना था कि रूसी हमले के खिलाफ अमरीकी पैकेज में हलाकत खेज हथियारों की दिफाई इमदाद शामिल होगी। ख्याल रहे कि यूक्रेन की जानब से अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों से मुतालबा किया गया था कि इसे रूस के खिलाफ मज़ाहमत के लिए टैंक शिकन मिसाइल और तैयारा शिकन स्टिंगर मिसाइल फ्राहम किए जाएं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन को फ्राहम किए जाने वाले असलहे में टैंक शिकन समेत मुतअद्दिद ऐसे हथियार हैं जो फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी फौजियों के काम आएंगे, जबकि अमरीकी वजारत खारजा के एक तर्जुमान के मुताबिक असलहे में तैयारा शिकन मिसाइल भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका की जानब से हालिया कुछ अरसे में यूक्रेन को $1 अरब से ज़ायद फौजी इमदाद फराहम की गई है। दोस्तों, जनवरी में बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना था कि बरतानिया ने यूक्रेन को टैंक शिकन मिसाइल फराहम करने का फैसला किया है। दुनिया की तीसरी बड़ी जौहरी ताकत रहने वाले यूक्रेन ने एटमी हथियार क्यों ख़त्म किए? गुज़श्ता बुध को बरतानवी वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि यूक्रेन की अस्करी इमदाद जारी रखी जाएगी और यूक्रेन को मोहलिक दिफाई असलहा भी फराहम किया जाएगा। बोरिस जॉनसन का कहना था कि रूस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र यूक्रेन को दिफाई इमदाद का पैकेज फौरी तौर पर फ्राहम कर रहे हैं और यूक्रेन को फ्राहम किए जाने वाले असलहे में मोहलिक और दिफाई दोनों तरह के हथियार शामिल हैं। दोस्तों, उधर फ्रांस की जानब से यूक्रेन की पहले से ही अस्करी इमदाद की जा रही है और अब फ्रांसीसी हुकूमत ने यूक्रेन को मजीद फौजी साजो सामान और फ्यूल फ्राहम करने का फैसला किया है। फ्रांस का कहना है कि यूक्रेन की दरख्वास्त पर इसे दिफा के लिए तैयारा शिकन तोपें और डिजिटल असलहा फ्राहम किया गया। दोस्तों, एक और यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड की जानब से यूक्रेन को 200 तैयारा शिकन स्टिंगर मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं और इस हवाले से वेलेंदेजी हुकूमत ने जल्द अज जल्द मिसाइल फराहम करने के लिए पार्लियामेंट को खत लिख दिया है। नीदरलैंड की जानब से यूक्रेन को टैंक शिकन मिसाइल और रॉकेट भी फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा नीदरलैंड जर्मनी के साथ मिलकर यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क स्लोवाकिया में फिजाई दिफाई निज़ाम पेट्रियट भेजने पर भी गौर कर रहा है। दोस्तों, जर्मनी का शुमार दुनिया के बड़े असलहा साज ममालिक में होता है। जर्मनी की जानब से यूक्रेन को 1000 टैंक शिकन और 500 तैयारा शिकन स्टिंगर मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं। जर्मनी के इस इकदाम को इसकी पॉलिसी में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जर्मनी तवील अरसे से जंग ज़दा इलाकों में असलहे की फराहमी पर पाबंदी की पॉलिसी पर कार्यबंद रहा। जर्मन चांसलर का कहना है कि रूस की जानब से यूक्रेन पर हमला अहम मोड़ है
इस मौका पर हमारा फर्ज है कि हम यूक्रेन को इसके दिफा के लिए हर मुमकिन इमदाद करें। दोस्तों, उधर कनाडा की जानब से रूसी हमले के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए यूक्रेन को मोहलिक असलहा फराहम किया जा रहा है और इसके अलावा यूक्रेन को तकरीबन 40 करोड़ अमरीकी डॉलर का कर्जा भी दिया जा रहा है। दोस्तों, स्कैंडिनेवियन यूरोपीय मुल्क स्वीडन भी अपनी गैर जानबदार रहने की तारीखी पॉलिसी खत्म करते हुए 5000 टैंक शिकन रॉकेट यूक्रेन को फराहम कर रहा है। इसके अलावा जंग में फौजियों के ज़ेर इस्तेमाल अस्करी साजो सामान और बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी जा रही हैं और 1939 के बाद ये पहला मौका है जब स्वीडन ने जंग ज़दा मुल्क को असलहा फराहम किया। आखिरी बार ये तब हुआ था जब सोवियत यूनियन ने 1939 स्वीडन के हमसाया मुल्क फिनलैंड पर हमला किया था। दोस्तों, एक और यूरोपीय मुल्क बेल्जियम ने भी 3000 से जायद मशीन गने, 200 टैंक शिकन मिसाइल और हज़ारों टन फ्यूल फराहम करने का ऐलान किया। दोस्तों, उधर पुर्तगाल की जानब से यूक्रेन को रात में देखने वाले चश्मे, नाइट विजन गॉगल्स, दस्ती बम, खुदकार G3 बंदूकें और दीगर असलहा भी फराहम किया जा रहा है। यूक्रेन में यूनानी शहरियों की एक बड़ी तादाद रोजगार के लिए मौजूद है, जिनमें से हालिया तनाज़े में 10 अफराद कत्ल भी हुए हैं और यूनान की जानब से यूक्रेन को इंसानी इमदाद के साथ दिफाई आलात भी फराहम किए जा रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन के हमसाया मुल्क रोमानिया ने अपने 11 फौजी अस्पताल यूक्रेन से आने वाले जख्मियों के लिए मुख्तस कर दिए हैं। इसके अलावा रोमानिया यूक्रेन को फ्यूल समेत 33 लाख डॉलर का फौजी साजो सामान भी फराहम कर रहा है। दोस्तों, हिस्पानवी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ जैकेटों समेत दीगर दिफाई आलात फराहम करने का ऐलान किया। इसके अलावा यूक्रेन के लिए तिब्बी साजो सामान और खाने पीने का सामान भिजवाया जा रहा है। दोस्तों, चेक रिपब्लिक की हुकूमत ने 4000 मार्टर गोले फौरी तौर पर फराहम करने का ऐलान किया। इसके अलावा हज़ारों बंदूकें, खुदकार मशीन गनें, स्नाइपर राइफल्स और लाखों गोलियां फराहम की जा रही हैं। उधर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के दिफा के लिए पहली बार नेटो रिस्पॉन्स फोर्स फाल की है, जिसके लिए अमेरिका 6 अरब डॉलर मुख्तस करेगा और ये रिस्पॉन्स फोर्स मशरकी यूरोप में तैनात होगी। दोस्तों, यूक्रेन के हमसाया मुल्क रोमानिया ने अपने 11 फौजी अस्पताल यूक्रेन से आने वाले जख्मियों के लिए मुख्तस कर दिए हैं। इसके अलावा रोमानिया यूक्रेन को फ्यूल समेत 33 लाख डॉलर का फौजी साजो सामान भी फराहम कर रहा है। दोस्तों, हिस्पानवी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ जैकेटों समेत दीगर दिफाई आलात फराहम करने का ऐलान किया। इसके अलावा यूक्रेन के लिए तिब्बी साजो सामान और खाने पीने का सामान भिजवाया जा रहा है। दोस्तों, चेक रिपब्लिक की हुकूमत ने 4000 मार्टर गोले फौरी तौर पर फराहम करने का ऐलान किया। इसके अलावा हज़ारों बंदूकें, खुदकार मशीन गनें, स्नाइपर राइफल्स और लाखों गोलियां फराहम की जा रही हैं। उधर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के दिफा के लिए पहली बार नेटो रिस्पॉन्स फोर्स फाल की है, जिसके लिए अमेरिका 6 अरब डॉलर मुख्तस करेगा और ये रिस्पॉन्स फोर्स मशरकी यूरोप में तैनात होगी।